लोग चुन देते हैं, चुनने के बाद 5 साल गाली देते हैं। हम नहीं जानते हैं, हम लोग वॉलंटियर जानते हैं, शुरू से बाप दादा देते हुए उसमें देते हैं। आइए देखिए एक भाई साहब देखते हैं, गंजी पर अहिरान लिखा हुआ है, अहिरान रेजिमेंट का प्रचार कर रहे हैं। यहाँ हाथ पर भी है जी, कैमरामैन फोकस करिए तो है भाई। अहिरान के बारे में क्या सोच रहे हैं आप? हम लोग वॉलंटियर के वोट देना है। लंटेन अहिरान में तो ददन पहलवान भी है भाई। नहीं, हम वॉलंटियर जिताते हैं हम लोग। गंज पे हमने वॉलंटियर चल रहा, हमने के गंज पर घर है, गंज पे घर है, तो लंटेन में वोट दीजिएगा। और ददन पहलवान को कहाँ छोड़िएगा? हम नहीं जानते हैं, हम लोग वॉलंटियर जानते हैं, शुरू से बाप दादा देते हुए उसमें देते हैं। तभी यहाँ कुछ लोग कह रहे थे लंटेन के बारे में तेल वगैरह खत्म हो गया, इसके बारे में क्या करें? बात झूठा है, वो बात झूठा है, ठीक है। हाँ, अब तो हो गया है, अब 2 तारीख या 3 तारीख के बाद चल जाएगा के जीता रहा है, ठीक है। क्या बोलते हैं जी, आप किधर जा रहे हैं? हम तो आनंद मिश्रा के साथ हैं। आनंद मिश्रा के साथ है जी, लड़कवे सब है ना, बुढ़वा सब छोड़ के भाग गया जी। बुढ़वा से मतलब नहीं ना है, हम लोग का मतलब है कि ये अपन राजा की जिंदगी छोड़ के आ रहे हैं, आईपीएस बने हैं खुद है। काहे का हाल जल के फेरा में हम रहेंगे, सीधे पढ़ल लिखल के देंगे हम वोट। पढ़ल लिखल को वोट दीजिए सब का आनंद मिश्रा। हाँ, लेकर आओ, पूछा इनकर कहाँ बाड़ा। अब आरजेडी बोले, आओ कैमरामैन आइए। कहाँ पर आपका मत का? आरजेडी में लंटेन में जाएंगे। लंटेन में कोई हिलाएगा तो नहीं हिलेगा? कोई एकदम नहीं हिला ही वाला नहीं, एक डेग पीछे ना भगल बन जा, दूध बेचे नहीं जा, अपन से कमाई नहीं जा। हमने कहा आरजेडी कहेंगे खुलियाम शुरू सोन तक वही पर जाई। आरजेडी जीतती एक तरफा जीती, मैंने सीधा जाए के बाद आरजेडी में वोट मार दे। हाँ एकदम जाए के बाद दबा के अपने घर जाए के। बोलिए अपना नाम बताइएगा पहले। विकास सैनी। सैनी जी। जी। सैनी मीन्स आप माली? माली जी, जी माली मालाकार। माली मालाकार राजस्थानी टाइटल। जी 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 जी। तो ये बताइए इस बार किसको चुन रहे हैं आप लोग? देखिए हमारे जितने भी यूथ दोस्त हैं, मतलब सब लोग हैं, मेरा सर्किल है, सब लोग इस बार हम लोग सोचे हैं कि देखिए हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करते थे, लेकिन इस बार मतलब 10 साल से देख रहे हैं हम लोग, कुछ बदलाव हुआ नहीं हमारे संसदीय क्षेत्र में। चाहे वो अस्पताल के बारे में देख लीजिए, आप भी जाके देख सकते हैं, अभी अनुमंडलीय अस्पताल हो या सदर अस्पताल हो, क्या स्थिति है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो बस एक, अगर वो वहाँ पे हो सकता है हमारे सदर अस्पताल में या अनुमंडलीय अस्पताल में, तो एक मुश्किल से टाँका लग सकता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते हैं। बस वो आपको बड़े बड़े अक्षरों में, डॉक्टर तो रहते नहीं हैं, एएनएम जीएनएम जो है वहाँ रहते हैं, बस बड़े बड़े अक्षरों में आपको लिख देंगे कि रेफर, यहाँ से रेफर, यानी आपको रेफर कर देंगे पटना के लिए। पटना आप जाइएगा, पटना आपको जाने के बाद वहाँ के डॉक्टर बोलेंगे कि बेड नहीं है, ये नहीं है। गरीब आदमी ऐसे ही करने में रास्ते में ही मर जा रहा है। और हमारे पिछले 10 साल से रहे सांसद, उनसे कितना बार हमारे सामाजिक संगठन है जैसे स्वयं शक्ति है, उसने भी आवाज़ उठाया, लेकिन वो तो स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन वो इस मामले पर जोर नहीं दिए। इस वजह से थोड़ा सा हम लोग के मन में आक्रोश है। बाकी हम लोग केंद्र में वही सोच रहे हैं जो सारे लोग सोच रहे हैं। केंद्र में हम भी चाहते हैं कि मोदी की ही सरकार हो, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है सबको अच्छा लगा है, हमको भी अच्छा लगा है। लेकिन यहाँ से बदलाव की बारी है। इस बार हम लोग यहाँ से आनंद मिश्रा को 8 नंबर से छाप को जिताने की कोशिश करेंगे, और भरपूर कोशिश है, पूरे जोरों शोर से हम लोग लगे हुए हैं, और हम लोग चाहेंगे कि वो यहाँ से जीते। तो केंद्र में मोदी सरकार, अब बक्सर में आनंद मिश्रा, बक्सर को आनंदमय बनाएंगे आनंद मिश्रा। देखिए उम्मीदवार तो बहुत हैं, लेकिन ये उम्मीदवार में कुछ अलग है। ये उम्मीदवार में एक जज्बा है। सब कोई 5 साल का टाइम मांगता है, लेकिन ये उम्मीदवार सिर्फ 1 साल का टाइम मांगा है। बोला है कि अगर चुनाव मेरे पक्ष में रहा तो 4 जून 2024 को मैं शपथ लूँगा, और अगर मैंने काम नहीं किया तो 5 जून 2025 को मैं आप लोगों के सामने इस्तीफा दे दूँगा। ऑन रिकॉर्ड उन्होंने पूरे कैमरे के सामने, पूरे लोगों के सामने ये बात कही है। बीजेपी के तो सब कर रहे हैं कि एक ही बार लैंड किया, चाहते हैं कि हम सांसद ही बन जाए। अरे तो क्या हुआ, देखिए क्या होता है, हमारे लोग और मैंने आसपास के लोग भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं।
अच्छे लोगों का आज तक चुनाव ही नहीं हुआ है। बात ये समझिए कि जिस दिन आज शुरुआत हो बक्सर से, जिस दिन संसद में 273 सांसद जाके बैठेंगे, उस दिन सोचिए हमारा विकास कितना होगा। बहुमत सिद्ध होता है और अपना सरकार बनाते हैं और अपनी पार्टी का प्रधानमंत्री चुनते हैं। 273 जितने जाएंगे चुन के उनको IAS IPS आप देखना चाहते हैं? हाँ, हम बिल्कुल देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा समाज, हमारे घर अगर कुछ भी हो रहा था आस पड़ोस में, हम अपने रिलेशन में खोज रहे हैं कि मेरा फुआ का लड़का IAS बनता, हम पढ़ लिख के थोड़ा स्टेशन मास्टर बनते, तो हम अपने नेता को क्यों नहीं चुनेंगे पढ़ा लिखा? क्यों हम अनपढ़ चुनेंगे? अनपढ़ इतने साल से तो चुन ही रहे हैं। लोग चुन देते हैं, चुनने के बाद 5 साल गाली देते हैं। हम ऐसा काम क्यों करें? इस बार तो ऑप्शन भी मिला हुआ है, हर साल तो ऑप्शन नहीं रहता तो मजबूरी में आदमी देता है। ऑप्शन मिला तो क्यों ना हम लोग उसका फायदा उठाएं। चलिए, धन्यवाद बात करने के लिए। आप चाय की चुस्की ले रहे हैं, गर्मी में माथा गर्म है फिर भी गर्म। सुधाकर जी को देना है। सुधाकर जी जी, हम राजद, हम लोग हैं। राजद के कैडर हैं क्या? नहीं, कैडर नहीं है, हम लोग देना चाहते हैं उसी का। सुधाकर सिंह, किस आधार पर सुधाकर सिंह को वोट देना चाहते हैं? आधार से क्या, हमारा मत है, जो जिसको चाहें उसको दें। जैसे विकास हुआ, नौकरी हुआ, लोकल प्रत्याशी हुआ, क्या आपका इरादा किस आधार? हम वो इरादा नहीं है, हम लोग देते हैं, राजद का है, राजद का देंगे। आइए जी, चाय दुकान आपका है क्या? यानी मोदी जी भी चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बने? हम लोग मोदी के समर्थक हैं, यही मान लीजिए। उम्मीदवार से मतलब नहीं है, मोदी जी से मतलब है। मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। तो जितने चाय वाले हैं सब मोदी जी के समर्थक हो गए हैं क्या? अब समर्थक नहीं है, उनकी काम के ऊपर हम लोग काम करते हैं, उनको वोट देंगे हम। मोदी जी विकास करते हैं? जरूर करते हैं, काहे नहीं करता। जो उन्हीं का विकास है कि सब आनंद करता है, आनंद में। आनंद मिश्रा का आनंद में? आनंद मिश्रा का हम लोग नहीं जानते हैं। क्या कर रहे हैं आनंद मिश्रा के बारे में, क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आनंद मिश्रा जो है उनका घर आरा जिला में है, तो आरा में कहे नहीं टिकट मांग रहे हैं कि बक्सर में आ रहे हैं? तो बक्सर का तो ऐसा हालत हो गया है, आप देख रहे कह रहे हैं कि हम 77 देखे, बक्सर का ऐसा हालत है कि यहाँ का तो कोई चुनाव लड़ने लायक प्रत्याशी नहीं है। न बहुत प्रत्याशी है, जो आया है प्रत्याशी बहुत बढ़िया प्रत्याशी है, संघ का आदमी है। ये गोपालगंज से आया है तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, घर का ही है। संघ एक परिवार है, मोदी एक परिवार है, मोदी के परिवार। गोपालगंज से आए हैं तो घर के हैं, आई बस साहेबाद रेंज से आरे से है तो बाहर के हैं? बाहर के हैं। ये नौकरी छोड़ के आया है, चपरासी का नौकरी लगता है तो कोई नहीं छोड़ के भागता है। ये IPS का नौकरी छोड़ के आया है, फिर नौकरी जाके करेगा। ये चुनाव इतने दीजिए, 4 जून के बाद जाएगा ये असम, देखिएगा आप लोग। कई ये चुनाव बात तो कर रहे हैं, हम यहाँ जनता की सेवा करेंगे। अरे जनता का क्या सेवा करेगा, अभी तक कुछ किया है जनता का? इसका कोई पहले चुनाव के पहले नाम जानता था इसका कि आनंद मिश्र कौन गली का है? कोई नहीं जानता था आनंद मिश्र को। कह रहा कि हम बक्सर को सुधार देंगे, लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर देंगे, कोई चोरी चमारी कुछ नहीं होगा। अरे अपना लॉ एंड ऑर्डर ठीक करें आरा में जा करके, पहले आरा को बोलिए कि ठीक करे, उसके बाद बक्सर में आएगा ठीक करने।